हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिपीटेड सीरीज़ को सॉल्व करने का बेस्ट ट्रिक। दोस्तों आपका चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो या फिर बैंक का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रिपीटेड सीरीज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता ही पूछता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिपीटेड सीरीज़ के सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप ही बताने वाला हूँ। अगर आपको यह चारों टाइप समझ में आ गया तो फिर आज के बाद आपका रिपीटेड सीरीज से एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 में हम देखेंगे पहले व दूसरे पेयर में संबंध, पहले और दूसरा पेयर में किस प्रकार से संबंध बन रहा है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों तो इसको कभी भी हमें ऑप्शन से नहीं बनाना है। सबसे पहले इसमें हमें यह करना है कि इसमें किस प्रकार से पेयर बन रहा है वह हमें देखना है। तो देखिए पहले हम इसको काउंट करेंगे कि ये कितना नंबर इसमें दिया हुआ है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल नंबर 12 दिया है। तो 12 के कितने कितने पेयर बन सकते हैं। तो 12 के या तो फिर 3 का 3 और ये हमारा 4 का पेयर बनेगा, या फिर 4 गुणित 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, अगर वहीं पास ये हमारा 15 लेटर हो तो कितने का पेयर बनेगा, ये 3 गुणित 5 का पेयर बनेगा, या फिर 5 गुणित 3 का पेयर बनेगा। अगर वहीं हमारा 16 लेटर दिया हो तो ये 4 गुणित 4 का पेयर बनेगा, या फिर ये 18 लेटर दिया हो तो ये कितना का पेयर बनेगा, ये या तो 3 गुणित 6 का पेयर बनेगा, या फिर 6 गुणित 3 का पेयर बनेगा। अगर हमें 20 लेटर दिया हो तो ये 4 गुणित 5 का पेयर बनेगा, या फिर 5 गुणित 4 का पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लेटर दिया है उसको काउंट करना है। उसके बाद ये जितना भी लेटर आ रहा है उसमें हम देखेंगे कि ये कितने कितने का पेयर बन रहा है। तो ये हमारा कितना नंबर दिया है, ये हमारा दिया है 12। तो इसमें देखिए 12 अगर दिया है तो या फिर इसमें 3 का 4 पेयर बनेगा, या फिर 4 का 3 पेयर बनेगा। तो पहले हम 3 का 4 पेयर बना के देखते हैं। ये हमारा 1 2 3, ये 3 का एक पेयर हो गया, 1 2 3 ये दूसरा पेयर हो गया, 1 2 3 ये तीसरा पेयर हो गया, 1 2 3 ये चौथा पेयर हो गया। पहले हम 3 का 4 पेयर बना के देखेंगे। अगर इससे कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है तो फिर हम 4 का 3 पेयर बना के देखेंगे। तो देखिए टाइप 1 में क्या है, पहले और दूसरे में संबंध डायरेक्ट संबंध रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, ये हमारा एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। तो दूसरा पेयर में देखिए बीच में बी है, इसमें भी बीच में बी है। बी के बाद यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ बी के बाद सी है, मतलब यहाँ पर बी के बाद सी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया बी सी, यहाँ भी हो गया बी सी। अब देखिए यहाँ पर बी सी के पहले ए है तो यहाँ पर से बी सी के पहले ए आ सकता है। मतलब ये क्या बन गया, ए बी सी, ये भी ए बी सी बन गया, मतलब इन दोनों में संबंध हो गया। ठीक उसी प्रकार पहले और दूसरे में संबंध बन रहा है, ठीक उसी प्रकार तीसरे और चौथे में भी संबंध बनेगा। तो देखिए तीसरे और चौथे में किस प्रकार से संबंध बनेगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर चौथे में भी ए है, ए के बाद बी, यहाँ पर ए के बाद बी है तो यहाँ पर भी ए के बाद बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी, उसके बाद क्या हो गया, ये ए बी के बाद यहाँ पर भी देखिए ए बी ये चारों में है। ए बी के बाद क्या आ रहा है, इसमें पहले और दूसरे में सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए बी के बाद ये सी आ गया, यहाँ पर सी आ गया, तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं ए बी के बाद सी। तो ए बी सी ये हो गया। तो इसका आंसर किस प्रकार से हो जाएगा, हमें कभी भी ऑप्शन में दिया रहेगा जो एक खाली स्थान के जगह में हमने क्या डाला है वही हमारा ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन में क्या वाला रहेगा, ये सी, इस वाले खाली स्थान में हमने क्या भरा ए, इस वाले में क्या भरा बी, उसके बाद क्या भरा सी, उसके बाद खाली स्थान में क्या भरा सी। तो ये सी ए बी सी सी ये हो जाएगा आंसर। इसी टाइप में सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन बनाने के लिए हमारा पहला काम क्या है, पहले हम काउंट करेंगे ये कितना दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना दिया है, ये टोटल 16 नंबर दिया है। तो 16 में कितना का पेयर बनेगा, 4 गुणित 4 का हमेशा पेयर बनेगा। तो इसमें हम चार का पेयर बना देते हैं। 1 2 3 4 ये 4 का एक पेयर बन गया, ये 1 2 3 4 ये 4 का दूसरा पेयर बन गया, 1 2 3 4 ये तीसरा पेयर बन गया, और ये चौथा पेयर बन गया। अब देखेंगे इसमें पहले का दूसरे से अगर संबंध बन रहा है कि नहीं। तो देखिए पहले के लास्ट में क्या है, ई जी है, इसके लास्ट में भी ई जी है, यहाँ पर ई जी के पहले एफ है तो यहाँ पर भी ई जी के पहले एफ आ जाएगा। तो ये एच एफ ई जी हो गया, यहाँ पर भी एफ ई जी पहले से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी एफ ई जी हो गया, यहाँ पर भी एफ ई जी हो गया। तो यहाँ पर एफ ई जी के पहले एच है तो यहाँ पर भी एच आ जाएगा।
मतलब पहले और दूसरे में संबंध इस प्रकार से हो गया। अब पहले और दूसरे में संबंध तो हो गया, अब हम देखेंगे तीसरे और चौथे में संबंध किस प्रकार से बन रहा है। तो देखिए इसके पहले में एच है, इसके पहले में भी एच है। एच के बाद क्या आ रहा है एफ, यहाँ पास एफ आ रहा है तो यहाँ पास भी हम एफ भर देंगे। एफ के बाद क्या आ रहा है ई तो यहाँ पास दिया हुआ है। उसके बाद ई के बाद क्या है जी, तो यहाँ पास हम जी भरेंगे। तो यहाँ पास क्या आ गया देखिए एच एफ ई जी, ये भी एच एफ ई जी, तीसरा भी हमारा, तीसरा और चौथा भी हमारा सेम संबंध बना रहा है। तो ऑप्शन में अब देखिए ऑप्शन में किस प्रकार से दिया है और किस प्रकार से आंसर आएगा। तो देखिए पहले खाना में हमने क्या भरा था एफ, दूसरे में हमने भरा था एच, उसके बाद तीसरे वाले पेयर में जो खाना है उसमें क्या भरा था एफ, उसके बाद लास्ट वाले खाने में क्या भरा था जी। तो एफ एच एफ जी ये किस में दिया है, एफ एच एफ जी, ये अपना ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। ये हो जाएगा अपना आंसर। अब हम देखते हैं दोस्तों टाइप टू हमारा क्या रहेगा, पहले और दूसरे का कोई संबंध ना हो, पहले पेयर का दूसरे पेयर से कोई संबंध ना हो तो हमें किस प्रकार से बनाना है। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला नियम क्या है, हम पहले इसको काउंट करेंगे कितना दिया हुआ है, कितना नंबर दिया हुआ है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी कितना है टोटल 16 नंबर दिया हुआ है। तो 16 नंबर वाले का कितना पेयर बन जाता है, हमेशा 4 गुणित 4 का, मतलब 4 का पेयर बनेगा। तो इसको भी हम 4 के पेयर में बांट लेते हैं। ये 1 2 3 4 ये एक पेयर हो गया, 1 2 3 4 ये दूसरा पेयर हो गया, 1 2 3 4 ये तीसरा पेयर हो गया, 1 2 3 4 ये चौथा पेयर हो गया। अब इसमें क्या है हम देखते हैं, पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले और दूसरे में संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पास एल और एम है, तो अगर यहाँ पास हम एल भरते हैं तो एल के बाद एम नहीं आ रहा है, मतलब पहले और दूसरे में कोई संबंध नहीं बन रहा है। पहले और दूसरे में अगर संबंध नहीं बन रहा है तो हम हमेशा पहले और तीसरे में संबंध बना के देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पास एल के बाद एम है, अब यहाँ पास क्या है एल के बाद एम आ सकता है, एम के बाद यहाँ पास देखिए खाली स्थान है तो यहाँ पास हम एन भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पास एन दिया हुआ है, और लास्ट में ओ है तो यहाँ पास भी हम ओ भर सकते हैं, ये हमारा संबंध बन सकता है। तो इसको बना के देखते हैं। तो देखिए एल के बाद एम है, यहाँ पास भी एल के बाद एम भर देते हैं। एम के बाद क्या है, यहाँ पास एम के बाद एन आ रहा है तो यहाँ पास भी एम के बाद एन हो गया, और यहाँ पास एन के बाद ओ आ रहा है तो यहाँ पास एन के बाद ओ भर देते हैं। तो ये देखिए ये किस प्रकार से बन गया एल एम एन ओ, ये तीसरा वाला एल एम एन ओ। तो पहले और तीसरे का संबंध बन रहा है तो दूसरे और चौथे का संबंध भी उसी प्रकार से बनेगा। तो देखिए दूसरे में क्या दिया है, एन एम बीच में दिया हुआ है, एन एम बीच में भी इसमें है, तो एन एम के पहले क्या आ सकता है, एन एम के पहले क्या आ सकता है, इसमें यहाँ पास एल हम भर सकते हैं। तो यहाँ पास भी, यहाँ पास अगर एन एम के पहले एल आ गया तो यहाँ पास भी एल आ जाएगा। अब देखिए एन एम के बाद यहाँ ओ है तो यहाँ पास भी एन एम के बाद ओ आ जाएगा, मतलब एल एन एम ओ, ये भी एल एन एम ओ ये बन गया। तो यहाँ पास पहले का तीसरे से संबंध बन रहा है और दूसरे का चौथे से संबंध बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए खाली स्थान में क्या क्या है, तो यहाँ पर खाली स्थान में एन है, यहाँ खाली स्थान में एल है, उसके बाद खाली स्थान में ओ है, उसके बाद खाली स्थान में एम है, उसके बाद फिर से ये ओ है, उसके बाद खाली स्थान में एल है। तो हमारे खाली स्थान में क्या भरा गया है, एन एल ओ एम ओ एल, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए एन एल ओ एम ओ एल, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम है इसको हम काउंट करेंगे। तो ये इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितना कितना इसमें यहाँ पास लेटर दिया हुआ है 20। तो 20 का कितना कितना पेयर बनेगा, या तो फिर 4 गुणित 5 का पेयर बनेगा, या फिर अपना 5 गुणित 4 का पेयर बनेगा। तो पहले हम 4 गुणित 5 का पेयर बना के देखते हैं हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले 4 का हम 5 पेयर बना के देखते हैं। 1 2 3 4 ये एक पेयर हो गया, 1 2 3 4 ये दूसरा पेयर हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तीसरा पेयर हो गया, 1 2 3 4 ये चौथा पेयर हो गया, 1 2 3 4 ये पाँचवा पेयर हो गया। अब देखिए पहले का दूसरे के साथ कोई संबंध बन रहा है कि नहीं, हम पहले देखते हैं। यहाँ पर देखिए सामने में दोनों में ए है, यहाँ ए भी है, कोई संबंध नहीं बनेगा। पहले का तीसरे के साथ कोई संबंध बन रहा है क्या, यहाँ ए है, यहाँ पास ए भी है, इसमें इसके साथ भी कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले का चौथे के साथ संबंध करके देखते हैं कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए के बाद ए आ सकता है, उसके बाद क्या है यहाँ तीसरे में बी है तो यहाँ तीसरे में भी बी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी आ सकता है, ये लास्ट में सी है। तो देखिए यहाँ पर ए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए बी सी,
AABC मतलब पहले का चौथे के साथ संबंध बन रहा है। अब उसके बाद देखिए तीसरे में तो कोई भरने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम दूसरे का पाँचवें के साथ संबंध बना के देखते हैं। तो देखिए दूसरे में क्या दिया है, AB, यहाँ पर भी AB, लास्ट में C, लास्ट में C, तो यहाँ पर क्या आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर भी ए भी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर या तो ए भी आ सकता है, यहाँ पर ए आ सकता है, या फिर यहाँ पर सी दोनों आ सकता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर खाली स्थान में सी हो गया, यहाँ पर हम मान लो हम पहले ए लेते हैं, उसके बाद इसमें तो कोई हमने कुछ भरा ही नहीं है, उसके बाद यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम ए लेके देखते हैं, CAAA, ये हमारा कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये वाला हमारा नियम गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं फिर से यहाँ पर C, उसके बाद यहाँ पर A को हमने लेके देख लिया था, अब A को हम कैंसिल करते हैं, C को रख के देखते हैं, तो ये C हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है A, फिर क्या है C, मतलब CCAC, कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, ये नहीं दिया है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है C, उसके बाद हमने A रख के देखा, C रख के देखा, यहाँ पर B भी आ सकता है, ABBC, यहाँ पर भी ABBC ये आ सकता है, तो हम B रख के देखते हैं, C के बाद B रखा, यहाँ पर A है तो A, यहाँ पर फिर से B रख के देखते हैं, तो क्या आ गया, CBAB, कहीं पर आ रहा है क्या, CBAB, ये आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा अपना आंसर। आइए टाइप 2 में हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको यह क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको हम काउंट करके देखेंगे। पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना दिया है, टोटल नंबर 15। तो 15 के कितने पेयर बन सकते हैं, या तो फिर 15 के 3 के 5 पेयर बन सकते हैं, या फिर 5 के 3 पेयर बन सकते हैं। तो पहले हम 3 का 5 पेयर बना के देखते हैं। पहले ये 1 2 3 ये एक पेयर हो गया, 1 2 3 ये दूसरा पेयर हो गया, 1 2 3 ये तीसरा पेयर हो गया, 1 2 3 ये चौथा पेयर हो गया, और ये पांचवा पेयर बन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कोई संबंध बन रहा है क्या। तो देखिए ए खाली स्थान B, कहीं पर भी पहले में A और लास्ट में B आ सकता है क्या। देखिए कहीं भी पहले में A और लास्ट में B वाला ऑप्शन कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा 3 का 5 वाला पेयर कैंसिल हो गया, ये बनेगा नहीं। अब हम देखते हैं 5 का 3 पेयर बना के, 5 का 3 पेयर बनाएंगे तो ये आ सकता है कि नहीं। अब हम देखते हैं 5 का 3 पेयर बना के, तो ये इसको हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 का एक पेयर हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 का दूसरा पेयर हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 का तीसरा पेयर हो गया। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A आ सकता है, लास्ट में इसके C है, इसके में भी C है, इसके में भी C है, तो ये इसके बाद किया क्या है, C है, तो यहाँ पर भी C आ सकता है, यहाँ पर भी C आ सकता है। अब देखिए किस प्रकार से हो गया, CC, इसमें भी CC हो गया। अब देखिए CC के पहले B है, यहाँ पर भी CC के पहले B है, मतलब BCC इसमें भी है, BCC इसमें भी है, तो यहाँ पर से B आ जाएगा, तो BCC ये भी हो गया। अब देखिए ABCC ये भी हो गया, BCC यहाँ पर से पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर बस भी हम क्या भर सकते हैं, A भर सकते हैं, तो ये ABCC हो गया, ये भी ABCC हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ABCC। अब देखिए उसके बाद लास्ट वाला ये बचा, तो यहाँ पर क्या दिया है, AABCC, ये भी हो गया। उसी प्रकार से AABCC, तो ये भी हो जाएगा AABCC। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले खाली स्थान में क्या दिया है, A, उसके बाद वाले में C, उसके बाद वाले में A, फिर उसके बाद वाले में C, उसके बाद वाले में A, उसके बाद वाले में B, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर ACACAB, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 हमारा क्या है, कंटिन्यूअस, अपना कंटिन्यूअस वाला, मतलब कंटिन्यूअस रहेगा तो ये जैसे ABC हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये BCA हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये CAB, मतलब एक कंटिन्यूअस चेंज होते रहेगा, पहले ABC फिर BCA फिर CAB, इस प्रकार से ये चेंज होगा। आइए इसको हम देखते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, पहले हम काउंट करेंगे कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना दिया है अपना 15। तो 15 में कितना पेयर बनेगा, या तो फिर 3 का 5 पेयर बनेगा,
या फिर 5 का 3 पेयर बनेगा। तो हम पहले 3 का 5 पेयर बना के देखते हैं। तो ये 1 2 3 का एक पेयर हो गया, 1 2 3 ये दूसरा पेयर हो गया, 1 2 3 ये तीसरा पेयर हो गया, 1 2 3 ये चौथा पेयर हो गया, 1 2 3 ये अपना पांचवा पेयर हो गया। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में कंटिन्यू आएगा, या तो फिर हम अगर ये हमें पता चल गया तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, या फिर इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पहले बी सी कहीं पर दिया है क्या, यहाँ पर सी ए दिया है, पहला और दूसरे का कोई संबंध भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ए बी दिया है, तो पहला और तीसरे का भी कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में इसके सी है, तो यहाँ पर बी आ सकता है, क्योंकि बी सी है, यहाँ पर भी बी सी आ सकता है। अब देखिए बी सी के पहले क्या है, ए है, तो यहाँ पर भी ए आ सकते हैं, मतलब ए बी सी ये हो गया हमारा पहले का चौथे से संबंध बन गया। अब देखिए दूसरे का हमारे लास्ट वाले से संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए दूसरे के यहाँ पर क्या दिया है, सी ए दिया है, यहाँ पर भी सी ए दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बी भर सकते हैं, यहाँ पर भी बी भर सकते हैं। तो ये बी सी ए मतलब दूसरे का पांचवें से संबंध बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये किस फॉर्म में दिख रहा है, अपना ए बी सी, उसके बाद बी सी ए। तो ये मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में कुछ कंटिन्यूअस सीरीज टाइप दिख रहा है, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में आ रहा है। पहले ए बी सी है, फिर बी पहले आ गया, बी सी ए है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी पहले आ जाएगा, सी ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर से ए पहले आ जाएगा, ए बी सी, उसके बाद फिर बी पहले आ गया, बी सी ए, उसके बाद अगर अगला सीरीज दिया रहेगा तो ये सी ए बी, फिर से मतलब एक कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज हो रहा है। अब हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, देखिए पहले खाली स्थान में क्या है, ए, दूसरे खाली स्थान में क्या है, बी, तीसरे खाली स्थान में क्या है, सी, उसके बाद चौथे वाले के खाली स्थान में क्या है, बी, फिर पांचवें खाली स्थान में क्या है, बी, मतलब ए बी सी बी बी। तो ये कहाँ पर दिया है, ए बी सी बी बी, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसी टाइप में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना नंबर दिया है ये, 12 मतलब 3 का ये 4 पेयर बनेगा या फिर 4 का 3 पेयर बनेगा। तो पहले हम 3 का 4 पेयर बना के देखते हैं। ये अपना 3 का एक पेयर, 1 2 3 ये दूसरा पेयर, 1 2 3 ये तीसरा पेयर, और ये 1 2 3 ये चौथा पेयर बन गया। अब देखते हैं, ये भी कंटिन्यूअस सीरीज का है। अगर आपको डायरेक्ट पता चल जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है तो हम देखते हैं पहले का दूसरे से कंपैरिजन करके, अगर नहीं बन रहा है तो पहले का तीसरे से कंपैरिजन करके। तो देखिए पहले का अगर हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, इसके शुरू में ई है, इसके शुरू में एफ है, इसके लास्ट में जी है, इसके लास्ट में ई है, मतलब इन दोनों का कोई संबंध नहीं बन रहा है। अब पहले का हम तीसरे से संबंध करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसके लास्ट में जी है, इसके लास्ट में जी है, इसके पहले में ई है, इसके पहले में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पास हम ई भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में एफ है, इसके बीच में खाली है, मतलब यहाँ पास हम एफ भर सकते हैं। ये तो ये क्या हो गया, ई एफ जी, ये भी ई एफ जी, ठीक है। अब दूसरे का चौथे से संबंध कुछ बन रहा है कि नहीं, तो देखिए ये पहले में एफ है, दूसरे में ई है, दूसरे में ई है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, एफ, और यहाँ पास ई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जी, मतलब एफ जी ई, ये हो जाएगा एफ जी ई। तो देखिए ये किस प्रकार से कंटिन्यूअस में बन रहा है कि नहीं, ई एफ जी, फिर एफ पहले आ गया, एफ जी ई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पास ये इन दोनों का संबंध हो गया। उसके बाद यहाँ पास क्या आ जाएगा, ई एफ जी, उसके बाद ये फिर से एफ पहले आ गया, तो एफ जी ई, मतलब ई एफ जी एफ जी ई एफ जी एफ जी ई, ये इस प्रकार से संबंध बन रहा है। तो अब इसके खाली स्थान में क्या क्या आ गया उसको हम देखेंगे। तो पहले में आया एफ, दूसरे में आया जी, तीसरे में आया ई, चौथे में आया फिर से जी, मतलब एफ जी ई जी हमारा कहाँ दिया है, ये हमारा स्मॉल लेटर में दिया हुआ है। तो ये कहाँ दिया है, एफ जी, ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, ये हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एफ जी ई जी, एफ जी ई जी, ये हो जाएगा आंसर। अब हमारा टाइप 4 है दोस्तों। टाइप 4 में हमें खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से पैटर्न बन रहा है। तो देखिए खुद से ऑब्जर्व हम कैसे करेंगे, या तो फिर सीरीज हम ना ए बी सी डी ये कंटिन्यूअस इस प्रकार से ये दिया रहेगा, या फिर ये रहेगा ए बी बी सी सी, ये इस प्रकार से रिपीट होते जाएगा, या फिर ये ए बी 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 सी सी सी, ये इस प्रकार से कुछ रिपीट होते रहेगा। तो इसको हमें खुद से ऑब्जर्व करना है कि ये रिपीट किस प्रकार से हो रहा है। जैसे यहाँ पर दिया है हमारा, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एम एम, ठीक है। एम एम के बाद यहाँ पर क्या है, एन के बाद खाली स्थान है, मतलब ये फिर से एम एम रिपीट हो रहा है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पास ये एन एन रिपीट हो रहा है, तो या अगर यहाँ पास हम एन भरते हैं तो देखिए एन एन एम एम, फिर एन एन एम एम, फिर एन एन, अगर यहाँ पास एम भरते हैं तो एम एम, फिर एन एन एम एम। ये क्या होता है, इसको हमें खुद से ऑब्जर्व करना है, इसमें किसी भी प्रकार की पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए खाली स्थान में एन आ गया, उसके बाद यहाँ खाली स्थान में फिर से एन आ गया, यहाँ खाली स्थान में एम आ गया, और यहाँ खाली स्थान में एम आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि इसमें किस प्रकार से ये रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों जाहिर है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही दूसरों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ।